जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ टूटने लगे, जब रास्ते बंद दिखें, तब अगर कोई साथ देता है तो वो है यीशु मसीह। आज की ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका विश्वास हालातों से बड़ा था। रमेश एक छोटा किसान था। भारत के एक साधारण से गांव में वो अपनी पत्नी सीता और 8 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। उनका घर कच्चा था पर दिलों में शांति थी। हर सुबह रमेश खेत जाने से पहले छोटे से कमरे में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता। रमेश, हे प्रभु यीशु, आज भी मेरी मेहनत को आशीष दे और मेरे परिवार की रक्षा कर। लेकिन उस साल कुछ अलग हुआ। बारिश नहीं आई, जमीन सूख गई, फसलें बर्बाद हो गईं, कर्ज बढ़ने लगा, गांव के लोग ताने मारने लगे। गांव वाले, इतनी प्रार्थना का क्या फायदा, भगवान ने तो मुंह मोड़ लिया है। सीता डर गई। सीता, रमेश, अगर खेत नहीं चला तो हम क्या करेंगे? उस रात रमेश चुपचाप बैठा था। हाथ में बाइबल थी, आंखों में आंसू। रमेश धीमे स्वर में, प्रभु, मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रहा हूं पर मन टूट रहा है। फिर उसने बाइबल खोली। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। रमेश ने आंसू पोंछे। रमेश, मैं हालात पर नहीं, अपने यीशु पर भरोसा रखूंगा। आधी रात को रमेश घुटनों पर गिर पड़ा। रमेश, हे यीशु, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे एक चिन्ह दे। मैं तुझ पर भरोसा छोड़ना नहीं चाहता। पूरा घर शांत था, बस दिल की धड़कन और प्रार्थना। अगली सुबह मोहन दौड़ता हुआ आया। मोहन खुशी से, पापा, पापा, आसमान में बादल हैं। थोड़ी देर में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। रमेश बाहर आया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। उसने आंखें बंद कीं। रमेश रोते हुए, धन्यवाद यीशु, तू मुझे भूला नहीं। कुछ हफ्तों में खेत हरे हो गए, फसल पहले से भी बेहतर हुई। गांव वाले हैरान रह गए। गांव वाले, ये कैसे हुआ? रमेश मुस्कराया। रमेश, यह मेरी मेहनत नहीं, मेरे यीशु की दया है। रमेश ने सबके सामने कहा, मैंने सीखा है, यीशु देर करता है पर अंधेर नहीं। अगर तुम टूटे हो तो भी विश्वास मत छोड़ो। याद रखिए, जब सब दरवाजे बंद हों तब यीशु एक नया रास्ता खोलता है। विश्वास हालात नहीं देखता, विश्वास मसीह को देखता है।